बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। प्रयागराज में टेंट हाउस में भीषण आग लगी हुई है। करीब 2 घंटे से फायर ब्रिगेड की टीम बुझाने में जुटी हुई है। आग की लपटें और धुआं दूर दूर तक नजर आ रहा है। अभी तक किसी जनहानि की कोई खबर नहीं है। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 2 घंटे से लगातार वहां पर यह आग लगी हुई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। और सीधे रुख करते हैं सर्वेश दुबे, ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सर्वेश, क्या अपडेट है आग को लेकर के और क्या वजह है कि 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया? देखिए, मैं आपको बता दूं, करीब सुबह 7 बजे आग लगी थी और इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर आग लगी थी। आप देख सकते हैं कि यहां पर लल्लू जी टेंट कंपनी का गोदाम था। ये परेड का मैदान है और आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। फायर ब्रिगेड की कई अत्याधुनिक जो मशीनें हैं वो यहां पर पहुंची हैं और अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी फायर ऑफिसर से बात हुई आर.के. चौरसिया जी से, तो उन्होंने बताया करीब 25 फायर टेंडर अब तक मंगाए गए हैं। सेना की मदद की गई है। सेना के 4 फायर टेंडर आग बुझाने में लगे हैं, लेकिन चूंकि ये बांस की लकड़ियां हैं, अंदर गोदाम था जिसमें कि फर्नीचर और अन्य सामान रखे थे, सभी ज्वलनशील थे, इसलिए आग पर काबू नहीं पाया गया है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर अंदर जो स्थिति है वहां पर कुछ कारें खड़ी थी, कुछ स्कूटी थी, वो भी पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। यानी कि आग की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 3 घंटे से लगातार आग लगी हुई है और अब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। और अधिकारियों की अगर बात करें तो सीएफए डॉक्टर राजीव कुमार पांडे, इसके साथ साथ मेला प्राधिकरण के अधिकारी, यहाँ पर जो एडीएम है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो एसडीएम है विवेक शुक्ला वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम यहाँ पर अधिकारी भी मौजूद हैं। डीसीपी सिटी अभिषेक भारती यहाँ मौके पर पहुंच गए हैं और खास तौर पर जो यहाँ पर दारागंज थाना पुलिस है वो मौजूद है। आप देखिए कि आग की लपटें किस तरह से अंदर की तरफ लगातार ऊपर से पानी डाला गया है, लेकिन जो बांस है, चूंकि बांस सूखा हुआ है और अंदर से आग की लपटें, आग बुझाने के बाद बाहर से लगता है कि आग बुझ गई है, लेकिन वो फिर से दोबारा जो है आग की लपटें वहां पर पकड़ ले रही हैं। और अंदर हम दिखाना चाहेंगे कि ये गोदाम है। हम अंदर उस जगह पर आ गए हैं। न्यूज़ 18 सबसे पहले यहाँ पर पहुंचा है। ग्राउंड जीरो पर आप देखिए कि यहाँ पर ये कार रखी हुई थी और कार पूरी तरह से जल गई है। ये कार यहाँ पर जल गई है। इसके अलावा गोदाम की गई थी, स्कूटी भी यहाँ पर जलकर पूरी तरह से राख हो गई है। यानी कि 2 स्कूटी, एक कार यहाँ पर ये जल गई है। गोदाम के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। सारा सामान यहाँ पर जलकर राख हो गया है और तमाम यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो अभी भी यहाँ पर आग को बुझाने में लगे हैं। लगातार आग जो है वो धधक रही है। जो अंदर सामान है, चूंकि वो कपड़े के सामान है, फर्नीचर है, तो वो ज्वलनशील सामान है, तो वो अभी तक बुझ नहीं पाया है। बाहर से लगता है आग बुझाने के बाद कि वो आग बुझ गई है, लेकिन वो आग लगातार जो है यहाँ पर भभक रही है। यहाँ पर पदार्थ है, जो सामान है, खासतौर पर जो लकड़ी है, वो यहाँ पर लगातार जो है धधक रही है। बिल्कुल सर्वेश, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है। बहरहाल ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है। आग बुझाने में लगातार की टीम वहां पर जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें जहां पर आग लगी वहां से हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज में आग का तांडव बना हुआ है। वहीं इस अग्नि तांडव पर फायर ऑफिसर ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र के परेड में सुबह भीषण आग लगी है और आप देख सकते हैं कि यह आग जो है लल्लू जी टेंट कंपनी के गोदाम में लगी है। तमाम लकड़ियां जल रही हैं। 2 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया। फायर ब्रिगेड की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। आग बुझाने का काम जारी है। यहाँ पर फायर ऑफिसर आर.के. चौरसिया जी हमारे साथ हैं, जिनके नेतृत्व में यहाँ पर यह आग बुझाने का काम हो रहा है। सर, ये बताएं कि अब तक कितने फायर टेंडर यहाँ पर मंगाए गए हैं और किस तरह से कितने कर्मचारी यहाँ पर लगी जो आग को बुझा रहे हैं? इस समय हमने लगभग यहाँ पर 25-25 हमने नजदीकी जनपद प्रतापगढ़ और पमरी यहाँ से मंगाया है। यहाँ पर मिलिट्री के भी करीब 4-5 टेंकर हमारे पास लगे हुए हैं। आग को बुझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये चारों तरफ से बैरिकेटेड है। अंदर घुसने का रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, वो जल रहा है। अंदर घुसने का प्रयास हम लोगों ने एक यूनिट से किया, उसमें 4-5 कर्मचारी हमारे गए हैं। और इतना टेम्परेचर है कि शील्ड को लगाकर, फ्लाई बोर्ड का शील्ड बनाकर उसके द्वारा उसकी सहायता से हम आग बुझाने का प्रयास करते हैं। कितने कर्मचारी करीब यहाँ लगे, कितने बजे आग लगी और वजह क्या हो सकती है? इसमें
में लगभग हमारे करीब कम से कम 100-150 कर्मचारी हमारे लगे हैं और इसमें 25 फायर टैंकर लगे हैं। इसमें करीब 7.5 बजे में सूचना मिली है, तब से हम फायर फाइटिंग का काम पूरा कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर किस तरह से जो दूसरी लकड़ियाँ उनको हटाने का भी काम लगातार चल रहा है ताकि आग में इनको मैं जब आया था स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ये लकड़ियों को यहाँ से हटवा दीजिए, इसका मौत इधर नहीं बढ़ेगी, लेकिन इनके द्वारा कोई भी मदद नहीं की गई। ये लकड़ियों को नहीं हटवाया गया, वही लकड़ियाँ पीछे से हमने बुझा दिया, लेकिन आगे से उन्हीं लकड़ियों के द्वारा फिर आग पकड़ लिया गया है, तो उसी को बुझवा रहे हैं। इस घटना में किसी तरह की जनहानि की कोई बात नहीं? नहीं, इसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है अभी तक। अब ये तो जब बाद निरीक्षण पूरा फायर फाइटिंग का कार्य कर लिया जाएगा, बाद निरीक्षण उसके बाद तब होगा। खबर कानपुर से है। कानपुर में एसजीएसटी की छापेमारी, गोदाम से करीब 5000 किलो सुपारी जब्त की गई है। जब्त सुपारी की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। ट्रांसपोर्ट नगर में चल रहा था अवैध कारोबार। गोदाम का प्रबंधक और केयरटेकर फरार है। एसजीएसटी टीम ने गोदाम को सीज किया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। तो सुपारी की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। एसजीएसटी टीम ने गोदाम को सीज किया है। कानपुर से बड़ी खबर, एसजीएसटी की छापेमारी हुई है। अमित गंजू बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, कब की घटना है, क्या निकलकर अब तक सामने आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजकर विभाग की 10 सदस्यीय टीम ने कल रात में 9 बजे के आसपास गोदाम में छापेमारी की। दरअसल जीएसटी की टीम को यह मालूम चला था कि ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक में सुपारी की बोरियां लगकर दूसरे स्टेट जा रही हैं। जिस सूचना पर छापेमारी की गई, पुलिस का बल पहुंचा। ट्रांसपोर्ट नगर के उस गोडाउन में पहुंचते ही इनके भी होश फाख्ता हो गए। ना तो वहां बिल्टी थी, ना कागज था, इनवॉइस था, और ऐसे में 5670 किलो सुपारी मिली। और ऐसे में 855 बोरे रात तक काउंट किए गए, सुबह तक, माफी चाहूंगा, सुबह 6:30 बजे तक काउंट किए गए। जिसके बाद इनका एक असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की गई। 1,56,09,60 रुपए की ये सुपारी बताई जा रही है। ऐसे में ना तो वहां का मैनेजर और ना ही वहां का कंट्रोलर वहां मौजूद है। ऐसे में गोदाम को सील कर दिया गया और जीएसटी की टीम जांच में जुटी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए। अमित गंजू हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नोएडा में निवेश के नाम पर 1 करोड़ 68 लाख रुपए की ठगी की गई। कॉटन मिल में निवेश कर 45% रिटर्न का झांसा देकर ठगी को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने इसको लेकर साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि फुग्रो कंपनी से महिला ने कॉल कर ठगी शुरू की। शुरुआती 2 मिनट इन्वेस्टमेंट कराकर मुनाफा कराया गया और भरोसा जमने पर महिला ठग ने 30 अकाउंट में 1 करोड़ 68 लाख इन्वेस्ट कराए। इसके बाद टैक्स के रूप में 5 लाख रुपए और जमा करने का दबाव बनाया गया। जब वो 5 लाख रुपए जमा कराने बैंक पहुंचा तो बैंक कर्मियों ने उस खाते को फ्रीज बताया। तब जाकर उसे ठगी का एहसास हुआ। और बातचीत करने के लिए हिमांशु शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या निकलकर इस पूरी घटना में सामने आ रहा है? बिल्कुल अनुपम, देखिए आपको बता दें कि लगातार ठगी के मामले सामने आ रहे हैं और अब महिला ठग फ्रंट फुट पर बैटिंग करती दिखाई दे रही है। लिहाजा इस पूरे प्रकरण में भी ऐसा ही हुआ है। शुरुआती तौर में इन्वेस्टमेंट कराया गया और महिला ठग द्वारा झांसे में लेकर और 1 करोड़ 68 लाख रुपए करीब 30 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराया गया था। 45% का रिटर्न का मुनाफे का झांसा दिया गया था। इसी झांसे में युवक आया, जिसके बाद वो लगातार इन्वेस्टमेंट करता चला गया और एक के बाद इन्वेस्टमेंट के बाद जब उसने 1 करोड़ 68 लाख रुपए निकालने के लिए प्रॉफिट सहित अप्लाई किया तो उसे 2 मोबाइल नंबर और शेयर किए गए। उसमें कहा गया कि 5 लाख रुपए और डालेंगे, जो कि इंटरेस्ट के रूप में यानी कर के रूप में लिया जाएगा आपसे। लेकिन जब वो बैंक पहुंचता है और बैंक में वो दिए गए अकाउंट नंबर पे 5 लाख रुपए जमा कराने पहुंचता तो बैंक की तरफ से जानकारी दी जाती कि ये बैंक अकाउंट ऑलरेडी फ्रीज है। तब जाकर उसे ठगी का एहसास होता है। इस पूरे प्रकरण में साइबर क्राइम थाने ने मुकदमा दर्ज किया। साथ ही जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स और बैंक में जो पैसा है उसको फ्रीज कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए। ग्रेटर नोएडा में जर्मन शेफर्ड कुत्ते को बांधकर कार से घसीटने का मामला सामने आया। इस घटना में जर्मन शेफर्ड बुरी तरह से घायल हो गया। आरोप के मुताबिक जर्मन शेफर्ड को डंडों से पीटा भी गया। बताया जा रहा है कि जर्मन शेफर्ड बच्चे को देख भौंका। आरोप के मुताबिक इससे गुस्साए पिता ने पहले डंडे से पीटा और फिर कार में बांधकर कई किलोमीटर घसीटा। जर्मन शेफर्ड के मालिक ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दनकौर थाना क्षेत्र का यह मामला है।
लखनऊ में बीजेपी का जन जागरण अभियान वक्फ संशोधन बिल पर जन जागरण अभियान के लिए कार्यशाला का आज आयोजन। कार्यशाला में शामिल होंगे दिग्गज नेता, प्रदेश अध्यक्ष समेत दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। 20 अप्रैल से शुरू होगा वक्फ सुधार जन जागरण अभियान। बीजेपी मुस्लिमों के बीच जाकर वक्फ अधिनियम के फायदे गिनाएगी। इसको लेकर आज 11 बजे वक्फ संशोधन बिल को लेकर जन जागरण अभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला होगी। बीजेपी की कार्यशाला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल समेत दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश पदाधिकारी और सभी जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में हैं। यहां भारी बारिश के बीच सीएम योगी ने लोगों की फरियाद सुनी। सीएम योगी ने अफसरों को इन लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने बच्चों से भी मुलाकात की और उन्हें चॉकलेट देकर दुलार किया। तो बच्चों से मिले हैं सीएम योगी। भारी बारिश में भी लोगों की फरियाद यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा सुनी गई। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश में लोगों की फरियाद मुख्यमंत्री ने सुनी। सीएम योगी ने अफसरों को यहां पर निर्देश दिए। लोगों की समस्याओं को दूर करने के निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री ने दिए हैं। सीएम योगी ने जनता दर्शन लगाया, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राणा सांगा विवाद के बीच आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा जाएंगे, जहां वो एसपी सांसद रामजीलाल सुमन से मुलाकात करेंगे। वहीं रामजीलाल के दो हाथ वाले बयान के बाद आगरा पुलिस अलर्ट पर है। इसकी वजह से रामजीलाल सुमन के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके पहले रामजीलाल सुमन ने संसद में राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था। इसके बाद 26 मार्च आगरा में उनके घर पर करणी सेना ने हमला बोल दिया था। वहीं अब फिर रामजीलाल ने करणी सेना को चेतावनी देते हुए दो हाथ करने के लिए कह दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। सांसद खेल महाकुंभ में यूपी पुलिस के जवानों ने कई खेलों का प्रदर्शन किया। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 22 अप्रैल तक खेल महाकुंभ का आयोजन होगा। इस दौरान हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, कबड्डी, वॉलीबॉल समेत कई खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। सांसद खेल महाकुंभ में मूक बधिर बच्चे भी शामिल होंगे।